नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह सुबह ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे। यहां रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही देश छोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए पूरे देशवासियों को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के 8 जिलों से भी यह यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बुरहानपुर, खंडवा, उज्जैन, आगर मालवा से होते हुए यात्रा आगे बढ़ेगी और राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए देशवासियों को एक सूत्र में पिरोने का काम करेंगे। कैसे देखती है कांग्रेस? क्या लगता है कि एक नई ऊर्जा देगी जिस तरह से 23 और 24 है? कल से हम सबके नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक यात्रा रहेगी। एक हमारे युवा नेता, मैं मानता हूँ जिनकी लोकप्रियता पूरे देश में है, वो लगभग 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं और इसमें हम सबके लिए, विशेषकर मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि लगभग 5 जिलों में मध्य प्रदेश में भी राहुल जी की यात्रा प्रवेश करेगी। इसमें बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा होते हुए झालावाड़ से आगे राहुल जी की यात्रा निकलेगी। क्योंकि मेरे अनुसार आज के समय बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो ज़मीन पर आकर गरीबों के बीच जाए, जनता के बीच जाकर जनता का भरोसा हमको जीतना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ ये शुरुआत है राहुल गांधी जी की, जिसके माध्यम से जो भी कुछ परिणाम पिछले 2 चुनाव में आए लोकसभा में, उसमें परिवर्तन लाने के लिए राहुल जी ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं और हम सबको मिलकर उनका इस यात्रा में साथ देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा हाल ही में दिल्ली में चलाए गए महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन पर उन्होंने कहा कि पूरा देश इस समय महंगाई से त्रस्त है। पिछले 8-9 सालों में देश में जो महंगाई बढ़ी है उतनी महंगाई पूरे 68 साल में देखने को नहीं मिली। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस महंगाई के खिलाफ जोर जोर से नारे लगाए जाते थे, आज उसी पार्टी की सरकार में सबसे अधिक महंगाई देखने को मिल रही है। यात्रा में दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ है कांग्रेस का, उससे ऊर्जा बढ़ेगी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो मध्य प्रदेश में? बिल्कुल। देखिए, आज के समय सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, देश भर में अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो महंगाई का और बेरोजगारी का है। और उसी मुद्दे को लेकर परसों की जो सभा हुई थी, यही उसमें मुद्दे भी थे। अगर आप याद करें तो लगभग आज से 8-9 साल पहले जब देश में सरकार कांग्रेस की थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय भाजपा के लोग जोर जोर से कहते थे बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जितनी महंगाई आज़ादी के बाद 67 साल में हुई थी 2014 तक, अकेले उतनी महंगाई मोदी जी ने 7-8 साल में करके दिखा दी। आज महंगाई से हर युवा परेशान है, हर बुजुर्ग परेशान है, माता बहनें परेशान हैं। और यही भाजपा कहती थी कि मोदी जी और शिवराज जी हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। उल्टा कोविड काल में मोदी जी के राज में, शिवराज जी के राज में हर साल। भारतीय जनता पार्टी में सीएम को लेकर पार्टी के आला नेताओं में चल रही गुटबाजी के सवाल पर जयवर्धन सिंह ने कहा कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भाजपा छोड़ो यात्रा चलाई जानी चाहिए, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह उन्हें कभी सीएम नहीं बनने देंगे, जबकि भाजपा के सभी बड़े नेता सीएम से नाराज हैं। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने तो मुख्य सचिव पर ही निरंकुश होने के आरोप लगाए हैं, जो आज़ादी के इतिहास के बाद पहली बार हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा जी को भाजपा छोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए है, क्योंकि शिवराज जी उनको तो सीएम नहीं बनने देंगे। वो बहुत प्रयास कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी। लखन सिंह जी हमें जानते हैं, किस तरह के कि हम दोनों विधानसभा में देखते हैं किस तरह के प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप मेरे से बेहतर जानते हैं जो गतिविधियां आजकल भाजपा में हो रही हैं। लगभग जो सभी भाजपा के बड़े नेता हैं वो सीएम साहब से संतुष्ट नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं महेंद्र सिसोदिया जी, उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव निरंकुश है। शायद पहली बार 70 साल में ऐसा हुआ है कि एक कैबिनेट मंत्री सीधा चीफ सेक्रेटरी पर टिप्पणी कर रहा है, जबकि जो मुख्य सचिव होता है शासन का, वो सीधा काम करता है मुख्यमंत्री जी के साथ में। तो क्या वापस महाराज भाजपा शिवराज भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है?
आखिर ऐसा बयान क्यों दिया गया एक मंत्री के द्वारा। तो कहीं ना कहीं आज के समय भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। ममता मीणा का एक वीडियो वायरल हुआ है और पैसों मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन में हुई गड़बड़ी के सवाल पर जयवर्धन सिंह ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस विभाग का संचालन किया जा रहा है और ग्रामीण पंचायत विकास विभाग भी इस घोटाले में शामिल है। यह 100 करोड़ का घोटाला नहीं है, हजारों करोड़ का घोटाला है, जिसमें गरीब बच्चों के मध्याह्न भोजन और आहार पोषण को दलाल नेताओं द्वारा हड़पा जा रहा है। विधानसभा के अगले सत्र में मैं इस मुद्दे को जोर शोर से उठाऊंगा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह से भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और सरकार को गिरने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं। आंगनबाड़ी घोटाला जो हो रहा है लगातार, जिस तरह से भर्ती घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश में, और अभी भी ये चल रहा है, इस पर आरोप भी लग रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ इसका पहला ही फेज़ है। ये सिर्फ आंगनवाड़ी का ही नहीं, लेकिन जो मध्याह्न भोजन भी है इसमें ये भी शामिल है। महिला बाल विकास विभाग जो पिछले 2 साल से सीधा सीएम साहब के अंडर चल रहा है, और इसके साथ जो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय है इसका भी इसमें रोल है। और अभी तो सिर्फ 100 करोड़ की इसमें बात आई है, लेकिन मैं मानता हूँ ये घोटाला हज़ारों करोड़ का है। और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि जो पोषण आहार गरीब बच्चों के लिए होता है, गर्भवती महिलाओं के लिए होता है, बेटियों के लिए होता है, उसी पोषण आहार को लेकर ये भाजपा के दलाल और नेता पैसा कमा रहे हैं। इससे और दुख की बात क्या हो सकती है। आने वाले विधानसभा सत्र में जो चालू होगा अगले हफ्ते से, लाखन सिंह यादव जी और मैं दोनों मिलके, और हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष जी से भी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी से भी, और हम सब मिलके इस मुद्दे को उठाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, बहुत अफसोस की बात है कि भाजपा के नेता इतने लालची हो गए हैं कि जो राशन और जो पोषण आहार बच्चों के लिए दिया जाता है, कुपोषित बच्चों के लिए दिया जाता है, उसमें भी ये लोग पैसा बना रहे हैं। ये बहुत अफसोस और दुख की बात है।